डियर फ्रेंड्स, आज जेनजी करियर इन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर 5। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। मतलब डेटा एनालिटिक्स हमको क्या जरूरत है। तो ये मेनली हम बीटेक स्टूडेंट्स प्लस सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेनली बनाए गए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, Why data analytics is important? डेटा एनालिटिक्स हमको क्या महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्या जरूरत है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा और ध्यान से पढ़ना, और सारे चीज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा लेक्चर 5 है आज, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। एनालिटिक्स हमको काहे इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, वो जानना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में है रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? अनावश्यक कार्यों को काम करता है और कार्य प्रति मतलब ऑपरेशन को तेज और अधिक प्राविक बनाता है। ठीक है, उसी को बोलता है रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन। तो दूसरा नंबर में हम देखेंगे ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ। ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब होता है राजस्व अर्थ में वृद्धि करना। मतलब हम आगे ऐसे पढ़ेंगे कि बिक्री मतलब बढ़ाने में मदद करता है और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब बढ़ावा देता है। तो ये चीज होता है ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, तो 3 नंबर में है हमारा इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग। इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि डेटा के आधार पर सही और बेहतर निर्णय लेने में सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है डेटा को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, डेटा के आधार पर बेहतर बनाने के लिए सहयोग करता है, उसी को बोलता है इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो 4 नंबर में है हमारा लोअरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या है? लोअरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब क्या होता है? संचालन लागत को कम करना। संचालन का लागत को कम करना। तो इसको हम ऐसे भी जाना जाएगा कि आवश्यक खर्चों को पहचान कर कम करता है और संसाधनों को मतलब रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च जो करता है उसको बेहतर उपयोग अनुशासित करता है, मतलब उसको अच्छा से ना उपयोग कर सकता है। ठीक है, उसी को बोलता है लर्निंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो हमको 5th पॉइंट में क्या है? इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना। ठीक है, ग्राहकों को क्या करता है? अनुभव को ना बेहतर बनाता है। तो इसको हम मेनली ऐसे भी जाना जाएगा कि बेहतर सेवाएं और उत्पादन प्रदान करके ग्राहक संतुष्टि बनाता है। ठीक है, ग्राहकों को क्या करता है? संतुष्टि बनाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा क्या रहा? डेटा एनालिटिक्स serve as powerful catalyst for the business growth and the performance optimization by transforming raw data into a actionable insight. It empowers business to the make informed decision, bolster risk management strategies and enhance customer experience. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह मतलब राव डेटा क्या बोलता है? राव डेटा को उपयोग जानकारी में बदलता है जिसके बेहतर निर्णय लिए जा सके है, मतलब जिसको बेहतर निर्णय ले सकता है। ठीक है, उसको क्या करता है? जोखिम मतलब जिसको बोलता है रिक्स। क्या बोलता है? रिक्स कम किया जा सकता है, मतलब रिक्स कम होता है, मतलब रिक्स कम ले सकता है। ठीक है,
उसके बाद और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जा सकता है। मतलब बिजनेस में क्या होता है, कस्टमर को एक्सपीरियंस मतलब सहयोग कर सकता है, सेवाएं दे सकता है, क्या दे सकता है, सेवा दे सकता है, उसी को बोलता है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स ऐसे करके मतलब हम सेवा कर सकते हैं कस्टमर को भी। तो हमारा क्या है कस्टमर में, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग, क्या है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो इसको क्या बोलता है हिंदी में, सूचित एवं बेहतर निर्णय लेना। ठीक है, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसको क्या बोलता है मालूम है आपको, कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में हमारा क्या है, इनहेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब होता है ग्राहक अनुभव में सुधार। क्या होता है, ग्राहक अनुभव में सुधार। उसके बाद कॉस्ट रिड्यूसन। कॉस्ट रिड्यूसन का मतलब क्या होता है, लागत में कमी। ठीक, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब होता है प्रदर्शन का मूल्यांकन। क्या होता है, प्रदर्शन का मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवाचार। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बदलती बाजार की महंगाई में अनुसार, मतलब बदलते मतलब बाजार में जैसे महंगाई बढ़ता है ना, उसको अवसर खोजने में मदद करना। इनोवेशन का मतलब कुछ भी नया ढूंढना। ठीक है, बाजार में कुछ नया लॉन्च हुआ उसको समझना। ठीक है, मदद करता है ढूंढने में, तो उसी को बोलता है डेटा एनालिटिक्स। तो इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है इम्पोर्टेंस, मतलब डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिडिक्टिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि फीचर्स में देखो, ये तो हम डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, प्रिडिक्टिव क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, हम सारे चीज के बारे में बात किए थे ना। डिस्क्रिप्टिव देखो, सबसे पहले क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है पता है आपको। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वो होता है जो पिछले डेटा का विश्लेषण करके घटनाओं को क्या बोलता है उसको, सारांश बताता है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा पिछला डाटा आता है ना, उस पिछला डाटा को जो हमारा सारे डेटा का संरचना, मतलब बहुत सारे डेटा रहता है, तो उसको फाइंड आउट करने में, मतलब छनौट करने में ना, मतलब पिछले डाटा को सहयोग करता है। ठीक है, सारांश बनाता है, उसी को बोलता है डिस्क्रिप्टिव डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा। उसके बाद क्या है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो मतलब पिछले डेटा के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाता है। मतलब जो हमारा पिछले डेटा था ना, उसको अनुमान लगा के आगे वाला डेटा में क्या होगा वो समझना। ठीक है, क्या लिखा है वहां पे, फोरकास्ट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर्स। मतलब जो हमारा पिछले डेटा का आधार पर भविष्य का अनुमान अनुमान लगाना। ठीक है, मतलब पिछली जो डेटा था ना वो अनुमान लगा सकता है। ठीक, उसके बाद क्या था प्रिस्क्रिप्टिव डेटा। प्रिस्क्रिप्टिव डेटा का मतलब क्या होता है, रिकमेंड एक्शन टू द अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेहतर परिणाम पाने के लिए सुझाव और कार्य योजना देता है। मतलब कुछ भी, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्टिव में जैसे हमको कुछ बेचना है तो उसमें क्या करेंगे कि 20% छूट दे देंगे, और उसमें क्या करेंगे कि हम अपन जो प्रोडक्ट्स है वो सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। क्या लिखा गया है, अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट लिखा है ना, इन द पास्ट लिखा है। इन द पास्ट का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है इन द पास्ट का मतलब क्या होता है। देखो हमको क्या है कि जो पिछले का डेटा था ना उसको अंडरस्टैंडिंग करना, फाइंड करना। ठीक है, उसको समझना, उसी को बोलता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। देखो उसके बाद क्या है, पर्पस में हमारा क्या है, फोरकास्ट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में
तो ये चीज मतलब जो चीज हमारा पिछले फ्यूचर में जो चीज था वो चीज को समझना, फोरकास्ट करना, समझना क्यों हुआ, ठीक है, वो चीज समझना। उसके बाद है हमारा रिकमेंडेड एक्शन टू द अचीव डिजायर आउटकम्स, डिजायर आउटकम्स देता है, ठीक है। उसके बाद हम फोकस में चलते हैं। तो मतलब क्या होता है रिकमेंडेशन क्या लिखा है, एक रिकमेंडेशन एक्शन टू द अचीव डिजायर आउटकम्स, मतलब वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें, ठीक है। वांछित क्या होता है, वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें, उसी को बोलता है रिकमेंडेशन एक्शन टू द अचीव डिजायर आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद हम फोकस में चलते हैं। फोकस में हमारा क्या है, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, क्या है, हिस्टोरिकल डेटा एनालिटिक्स क्या है फोकस में, तो उसको क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण, क्या होता है, डेटा विश्लेषण होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रिडिक्टिव में चलते हैं। प्रिडिक्टिव में क्या है, प्रिडिक्टिव में ये है फ्यूचर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड पैटर्न, उसको हम क्या बोल सकते हैं, भविष्य के सुझाव, और मतलब कुछ भी पैटर्न में चल रहा है उसको उसी को बोलता है भविष्य का सुझाव देना, मतलब एक रूप चलना, ठीक है, पैटर्न में। तो उसके बाद क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव में डिसीजन मेकिंग एंड द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, निर्णय लेना और सर्वोत्तम समाधान समाधान लेना, ठीक है, उसी को बोलता है डिसीजन मेकिंग एंड द ऑप्टिमाइजेशन। टाइम फ्रेम क्या होता है, पोस्ट इवेंट एंड द ट्रेंड्स, पोस्ट इवेंट एंड ट्रेंड्स में क्या होता है, अतीत की घटनाएं और रुझाना, मतलब कुछ भी हमारी समस्या आएगा उसको रुझा देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यूचर इवेंट्स एंड द प्रोबेबिलिटी, भविष्य का घटनाएं और संभावनाएं, मतलब कुछ भी संभावना आ सकता है हमारे फ्यूचर में, ठीक है, घटनाएं और भावनाएं। फ्यूचर एक्शन एंड और प्लानिंग, मतलब क्या है, भविष्य के कार्य और रणनीति, राजनीति होता है ना, जैसे फ्यूचर एक्शन एंड प्लानिंग होता है, तो वैसे फ्यूचर में प्लानिंग, हम फ्यूचर में कुछ भी प्लानिंग कर सकता है, रणनीति कर सकते हैं, उसी को बोलता है भविष्य के कार्य और रणनीति, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे, फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में हमारा क्या क्या है, क्या क्या है फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में क्या है, समराइज सेल डेटा फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, हमारा प्रीवियस मंथ में कौन सा डेटा था, अभी उसको क्या करना, नाम मतलब समराइज करना, एक बार क्या करना है, देखना है, समझना है, बुझना है, समराइज करना है, ठीक है, उसी को बोलता है समराइजिंग सेल्स डेटा फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, ठीक है। उसके बाद मतलब इसको अच्छे से जाना जाएगा तो हम हिंदी में बताएंगे कि पिछले महीने की बिक्री का सारांश तैयार करना, ठीक है, पिछले मंथ का जो डेटा था ना उसको सारांश में तैयार करना, ठीक। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड हिस्टोरिकल डेटा, इसको क्या बोलता है, बाजार के सुझाना और पुराने डेटा को आधार पर भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाना, क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर सेल था ना उसको पुराना डाटा का आधार पर भविष्य की बिक्री, मतलब अभी क्या क्या हुआ है, बिक्री क्या हुआ है उसको अनुमान लगाना, ठीक है, उसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स में क्या है, रिकमेंडेशन रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स प्रिंसिंग स्ट्रेटजीज टू द मिक्सिंग प्रॉफिट्स, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, अधिक लाभ के लिए उत्पादन की सही कीमत की सिफारिश करना, ठीक है, सिफारिश करना क्या होता है, सिफारिश करना, प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ, ठीक है, उसी को बोलता है सिफारिश करना, उसी को बोलता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। टूल्स में हम चलते हैं, रिपोर्ट्स टूल्स डैशबोर्ड डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड में हमारा क्या होता है, ये हमारा डेटा रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, डैशबोर्ड में भी आता है हमारा, और डेटा विजुअलाइजेशन जो आपको हमें बोले थे ना पाई चार्ट या बार ग्राफ में होता है वही चीज सब यूज होता है। स्टैटिकल मॉडल एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम में होता है, स्टैटिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यहाँ पे दिया गया है। ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये क्या करता है, डिसीजन करता है,
एल्गोरिदम को सपोर्ट्स करता है कि हमारा डेटा कैसे फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, की मैट्रिक्स में चलते हैं। की मैट्रिक्स में हम चलेंगे तो की मैट्रिक्स में क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिक्स, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड दिया गया है, तो इसको क्या है डिस्क्रिप्टिव में पढ़ता है। क्या में पढ़ता है, डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद हम क्या करें, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी मैट्रिसेस, RMSE। RMSE और MEE का मतलब क्या होता है मालूम है? RMSE का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर एरर। क्या होता है, रूट मीन्स स्क्वायर एरर। MEE का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, MEE का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ROI, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ROI का मतलब क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है ROI। तो ये कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस होता है। ठीक है, तो हम आगे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द ट्रेंड एनालिसिस। अभी जो हिस्टोरिकल डेटा था ना, वो अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है उसका डेटा निकालना, मतलब उस डेटा को समझना। ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या है, फ्यूचर प्रिडिक्शन एंड द रिस्क असेसमेंट। जो फ्यूचर का वो था ना, डेटा था ना, उसको प्रिडिक्ट करना। ठीक है, उसको अच्छे से समझे जाए तो भविष्य का अनुसार लगाना और जोखिम का आकलन करना, मतलब जोखिम में पड़ जाना। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर्स का वो प्रिडिक्शन था, जो अभी रिस्क मतलब अभी जोखिम का आकलन करना। ठीक है, उसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग एंड द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो इसको हम क्या कैसे बोल सकते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट होना, मतलब हम डिसीजन लेकर इम्प्रूवमेंट होना। कुछ भी चीज हम करते हैं ना, उससे आगे बढ़ना, कुछ भी समझ के पूछ के मतलब डिसीजन लेकर ना आगे बढ़ना, अच्छा काम करना, उसी को बोलता है डिसीजन मेकिंग। क्या किस में आता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आता है। हिस्टोरिकल इंसाइट फॉर द स्टेजेस रिफाइनमेंट, ये क्या चीज में पड़ता है, इम्पैक्ट में पड़ता है। तो ये क्या होता है, अतीत की जानकारी के आधार पर राजनीतियों में सुधार। क्या होता है, रणनीतियों में सुधार, इसी को बोलता है हिस्टोरिकल इंसाइट फॉर द स्ट्रेटेजियस रिफाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव में क्या है, एंटीसिपेटिंग फ्यूचर्स सिनेरियोस फॉर द प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, भविष्य के परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाकर सही निर्णय लेना। मतलब इसका मतलब है पहले से जो फ्यूचर्स वो था ना, परिस्थिति था ना, उसको पहले से ही अनुमान लगाकर सही निर्णय लेना इस टाइम। ठीक है, उसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या है, मैक्सिमाइजिंग आउटकम्स एंड एफिशिएंसी थ्रू इन्फॉर्म एक्शन। इसको क्या बोला जाता है, सही कार्यों के महिया में सही अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। क्या होता है, महिमा मतलब सही परिणाम प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये से इतना ही समझो। उसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ऑब्जेक्टिव में हम चलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस। वो ऊपर में ही वही चीज लिखा है, फ्यूचर प्रिडिक्शन एंड द रिस्क असेसमेंट, ऊपर पे ही लिखा है, वही चीज है, सेम टू सेम। और उसके बाद एग्जांपल में चलते हैं, एनालाइजिंग वेबसाइट ट्रैफिक टू द अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर। यूजर बिहेवियर क्या लिखा है कि इसको हम हिंदी में समझे तो वेबसाइट ट्रैफिक का उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को समझना। ठीक है, उसी को बोलते हैं एनालिसिस वेबसाइट ट्रैफिक टू द अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर। मतलब कोई भी वेबसाइट का ट्रैफिक होता है ना, उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को समझना, उसको बिहेवियर समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। ठीक है, उसी को ये इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का।
प्रिडिक्टिंग कस्टमर कर्न टू द एंटीसेप्ट एंड द प्रिवेंट लॉसेस। क्या होता है? आग्रह के सेवा छोड़ने की संभावना का अनुमान लगाकर नुकसान रोकना होता है, प्रिवेंट लॉसेस। ठीक है। सजेशन सजेस्टिंग पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कंपैरिजन एंड बेस्ड ऑन द कस्टमर सिगमेंटेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राहक वर्गीकरण के आधार पर व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियान सुझाव, मतलब जो हम मार्केटिंग करते हैं ना किसी का, तो उसके सुझाव देते हैं किसी को, उसी को वो किस में पड़ता है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फ्यूचर स्कोप डेटा एनालिटिक्स क्या क्या है? रिटेल है, हेल्थ केयर है, फिनेंस है, मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारे ये हमारे क्या है? फ्यूचर स्कोप ऑफ डेटा एनालिटिक्स है। तो हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। ये क्या है? डेटा एनालिसिस है, जो हमारे एक फॉर्म में है। क्या चीज में है? एक फॉर्म में है। उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कौन सा फॉर्म में डिवाइड करेंगे? एनालिटिक्स के फॉर्म में। तो हम इससे क्या निकाल लिया? नेम और आईडी निकाला, नेम और आईडी निकाला, नेम और आईडी निकाला। ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे डाटा सेट। तो हम आईडी होगा, उसके बाद नेम होगा, उसके बाद उसका प्राइमरी नेम होगा, प्राइमरी आईडी होगा। ठीक है। उसी को मतलब इसका में मतलब इसका प्राइमरी आईडी क्या है? उसी को बोलता है एनालिटिक्स। मतलब जो हमारा पिछला डेटा था उसको एनालाइज करके एनालिटिक्स में हमारा पिछला डेटा को सही में ये सही है कि नहीं है, ये हमारा इतना था उतना इतना सही में है कि नहीं है, उसी को बोलता है डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। तो हमारा है, देखो एनालिसिस फास्ट होता है, द इंड क्या होता है? तो जैसे हम एनालिसिस करते हैं, मतलब ये मूवी तो देख लिए, यहाँ पे मूवी चल रहा था। ठीक है। मूवी चल रहा था, एनालिसिस तो कर लिया। उसके एनालिसिस में क्या क्या चल रहा है? वहां पे फाइट चल रहा था, ये चल रहा था, वहां पे ये हो रहा था, वहां पे वो हो रहा था, हीरो चल रहा था, है सारी चीज के बारे में यहाँ पे एनालाइज कर रहा था। एक्सप्लेनेशन देखो, एनालाइज हो रहा, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है ना? यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। कभी यहाँ पे डाउन इंक्रीमेंट जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। सारी ये फॉर्म में क्या होता है? नीचे ऊपर होता रहता है। ठीक है। उसी को बोलता है एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। एनालिटिक्स में हमारा क्या क्या पड़ जाता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है? आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। इसका क्वालिटेटिव का मतलब और क्वांटिटेटिव का मतलब वहां से जाकर आप पढ़ लेना, वहां पे सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का अच्छे परफॉर्मेंस दिखना, मतलब आगे में जो चीज है वो चीज पिछले डेटा जो था वो चीज विजुअलाइजेशन में हमको आगे में दिखना है। ठीक है। उसी को बोलता है एनालाइज करना, एनालिसिस करना कि हाँ सही में इतना स्टूडेंट इतना हुआ है करके वो चीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एनालाइज कर रहा है। मैं आपको बात क्या बोला, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। जून में इतना था, अब जून जुलाई अप्रैल में ऐसे करके एनालिसिस और एनालिटिक्स होते जाएगा। ठीक है। इसमें अभी ऐसे डेटा है उसको एनालिसिस बोलता है, अब प्रीवियस डेटा क्या था उसको एनालिटिक्स बोलता है। ठीक है। तो हम डिफरेंस बिटवीन में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन में क्या है? इट इज डिस्क्राइब एज द ट्रेडिशनल फॉर्म एंड द जेनरिक फॉर्म ऑफ द एनालिटिक्स। ठीक है। ये क्या है? डेटा एनालिटिक्स है। तो डेटा एनालिसिस में क्या है? इट इज डिस्क्राइब एज द पार्टिकुलराइज फॉर द एनालिटिक्स। यहाँ पे इट includes several stages like to the collection of the data and the inspection of the business data is done। ठीक, ये क्या चीज में है? डेटा एनालिटिक्स में। To process data finally raw data in the defined in the meaningful manner that data is cleaning and the convention are done to the get meaningful information from the raw data। ये क्या चीज में पड़ता है? एनालिसिस में पड़ता है। It support decision making by the analysis enterprise data। बहुत इजी वर्ड है। तो ये क्या चीज में पड़ता है? डेटा एनालिटिक्स में पड़ता है।
It analyze the data by the focusing on the insight into the business data। ठीक है, ये क्या चीज में पड़ता है, एनालिसिस में पड़ता है कि ये चीज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन दिस और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कैन बी परफॉर्म ऑन दिस। ठीक है, ये चीज सारे बहुत इजी है। इट डज नॉट डील्स विद इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, इट सपोर्ट द इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये क्या चीज में पड़ जाता है, एनालिसिस में पड़ जाता है, ये एनालिटिक्स में पड़ जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या क्या है, देखो डेटा हम कैसे कैसे कलेक्शन कर सकते हैं। एक है इंटरव्यू, एक है ऑब्जर्वेशन, एक है सर्वे, एक है यूजेज डेटा, एक है फोकस ग्रुप। ठीक है, ये सारे क्या है, डेटा कलेक्शन का सोर्स है। ठीक, तो हम इसके बाद करते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट के बारे में। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, develop model and the algorithm to the predict the futures performance of the business। मतलब परफॉर्मेंस करता है, किसी चीज का प्रिडिक्ट करता है। जैसे आज पहले का डेटा में इतना बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ था, अब आगे जाके कितना प्रॉफिट होगा ना, उसका प्रिडिक्ट करना, मतलब फ्यूचर प्लानिंग करना, परफॉर्मेंस देना बिजनेस को। ठीक है, उसी को बोलता है डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, develop analytics system to the act as a signal source of the truth or to facilities and HOC analysis। ये क्या चीज में पड़ जाता है, डेटा एनालिटिक्स में पड़ जाता है। ठीक है, तो सेकेंड में क्या है, जनरेट हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई कॉरस्पॉन्डिंग डेटा नीडेड टू द सॉल्व एंड द प्रॉब्लम। ये क्या करता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा होता है ना, उसको निर्णय करके सही में दे, इतना में इतना प्रॉफिट होगा, सॉल्व करके प्रॉब्लम देता है, उसी को जनरेट करके। ठीक है, उसी को बोलता है डेटा साइंटिस्ट। एक्सप्लेनेशन द आउटकम्स विद आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स एंड द क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन एंड द मॉनिटरिंग केपीआई। ये चीज क्या चीजें पढ़ता है, डेटा एनालिसिस में पढ़ता है। डिप्लॉय मशीन एंड द लर्निंग मॉडल्स एंड द क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू द ऑफर रिकमेंडेशन। ये क्या चीज में पढ़ता है, साइंटिस्ट में पढ़ता है, डेटा साइंटिस्ट में। ये सारे चीज बहुत इजी है, आप अच्छे से पढ़ लेना। आपको हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और इस चैप्टर का ये लास्ट चैप्टर था, ये हमारा लेक्चर 5 था। तो ये चैप्टर का हम लास्ट में ये था हमारा डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, और आगे का जो हमारा पिछले का वीडियो है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन किया हो, बहुत इजी से एक्सप्लेनेशन किया हो। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना और सारे पीडीएफ को पढ़ लेना। और आपको हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में बने रहिएगा। और हम अगले हमारे यूनिट रहा 2, हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। अगले यूनिट हम जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। तो लाइक्स, कमेंट्स, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में अपना कमेंट्स डाल देना, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।